तो आज फिर हम करेंगे एक नई स्टोरी जिसका नाम है द कर्लिंग कैट्स, यानी कि झगड़ती हुई बिल्लियाँ। अब वो क्या करती हैं? देयर वॉज हाफ ए लोफ ऑफ ब्रेड लाइंग नियर ए हाउस। एक बार क्या होता है, घर के पास कुछ रोटी का आधा टुकड़ा पड़ा होता है। अ कैट सो इट, एक बिल्ली उसको देख लेती है। द मोमेंट ही वॉज अबाउट टू इट, जैसे ही वो बिल्ली उसको खाने वाली होती है, अनदर कैट पाउंस्ड ऑन इट, दूसरी कैट आकर उस पर झपट्टा उसे स्नैच कर लेती है, छीन लेती है। द फर्स्ट कैट सेड, अब जो फर्स्ट कैट है वो बोलती है, आई सो इट फर्स्ट, मैंने इसको पहले देखा है। आई विल ईट इट, मैंने इसको देखा है, मैं पहले इसे खाऊंगी। द सेकेंड कैट सेड, नो आई सो इट फर्स्ट, मैंने इसे पहले देखा है तो पहले मैं इसे खाऊंगी। अ मंकी वॉज ऑब्जर्विंग दैम फ्रॉम ए डिस्टेंस, अब क्या होता है, एक मंकी होता है, एक बंदर होता है जो थोड़ी सी दूर से उनको देख रहा होता है। ही सेड टू दैम, वह उनको कहता है, स्टॉप कर्लिंग, झगड़ा मत करो। यू बोथ कैन हैव इट, तुम दोनों ही इसे खा सकती हो। लेट मी डिवाइड इट इनटू इक्वल हाफ्स, मैं इसे, मुझे ये टुकड़ा दे दो, मैं इसको आधे, बिल्कुल आधे आधे भाग में बांट देता हूँ। ही ब्रोक द चंक ऑफ ब्रेड, अब वो उस ब्रेड के टुकड़े को तोड़ देता है। अब वो क्या देखता है, वन पीस वॉज बिगर देन द अदर, अब ये तो हो नहीं सकता, कुछ उसके पास मेजरमेंट तो था नहीं कि वो अगर तोड़ेगा तो बिल्कुल हाफ हाफ में ही वो तोड़ेगा। अब उसमें से एक टुकड़ा बड़ा रह गया, एक टुकड़ा छोटा रह गया। सो ही बिट इनटू इट टू मेक दैम इक्वल, तो उसने बड़े वाले टुकड़े में से छोटा सा टुकड़ा खा लिया ताकि वो इक्वल कर सके। देन ही सो दैट द अदर पीस वॉज बिगर, सो ही बिट इनटू इट, अब वो देखता है कि जो दूसरा टुकड़ा है वो बड़ा बड़ा रह जाता है। अब वो क्या करता है, ही कंटिन्यू डूइंग दिस अनटिल देयर वॉज नो ब्रेड लेफ्ट, अब वो क्या करता है, अब वो दूसरे टुकड़े को खा लेता है, फिर दूसरा छोटा पड़ जाता है, दूसरे को खा लेता है, ऐसे करते करते वो पूरा ब्रेड का टुकड़ा खा लेता है। अलास देयर इज नो ब्रेड लेफ्ट फॉर यू, अब वो अपना दुख जाहिर करता है और बोलता है कि हे भगवान, अब इस कोई भी टुकड़ा बचा ही नहीं, कोई भी रोटी का टुकड़ा बचा ही नहीं। ही सेड, वो कहता है, द कैट्स हैड लॉस्ट देयर मील टू द कनिंग मंकी, अब कैट जो है वो अपने रोटी के टुकड़े को अपनी लड़ाई के कारण और बंदर के चालाक होने के कारण वहाँ से उसको खो देती है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि हमें अपने झगड़े के बीच में किसी तीसरे को नहीं लेके आना चाहिए और अपने झगड़े को शांतिपूर्ण खुद ही समाप्त कर लेना चाहिए।